बात नज़रअंदाज की नहीं होती, बात होती है नाफरमानी की। फ्यूचर सबको पता होता है, जो आज हम कर रहे हैं उस आज का रिजल्ट ही हमें कल मिलेगा। इसलिए फ्यूचर को थोड़े कम लोग देखते हैं, लोग आज में जीना चाहते हैं। मेरा ये मानना है, सबका ये मानना नहीं हो सकता। एक लड़का हो या एक लड़की हो, वो रिलेशनशिप में इसलिए जाते हैं कि वो आज को जी सके। कहीं ना कहीं फ्यूचर तो उन्हें पता होता है ना, रिश्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं अंत छुपा होता है। रिश्ते 5 साल वाले भी टूटते हैं, रिश्ते 10 साल वाले भी टूटते हैं। और आगे जाके जब मैच्योरिटी, व्हेन यू रियलाइज कि हर रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं टूटता कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं कि आप उनकी कद्र नहीं कर पाते, उनको वक्त नहीं दे पाते। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाएंगे कि तुम्हारे पास ठीक से जॉब नहीं है, एक अच्छी सी जो जॉब होती है, एक तुम्हारी जो सिक्योर फ्यूचर तुम्हारे साथ नहीं देखा जा सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया। वजह वही होगी कहीं ना कहीं कि वो तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, वो लड़की तुमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, वो लड़का तुमसे कहीं ज़्यादा मैच्योर, स्मार्ट, गुड लुक्स, पैसे वाला, लाइक लव 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 जो भी चीज़ें होती है वो है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इंसान को पता होती है शुरुआत में, जब वो रिश्ते की शुरुआत करता है। लेकिन इन सब बातों को वो नज़रअंदाज नहीं करता। बात होती है नाफरमानी की कि मुझे आज में जीना है। आज़ादी जो शब्द है, जो उसका मतलब है, वो उसे फील करना चाहता है। जब जहन में पड़ी हुई बेड़ियां इंसान तोड़ता है ना, जब जहन की बेड़ियों को जब इंसान तोड़ देता है तो सिर्फ बगावत करता है। और वो बगावत करता है अपने आप से। उसे दुनिया से मतलब नहीं है, उसे अपने आप से मतलब है। वो अपनी तरीके से जीना चाहता है, वो अपने तरीके से हर चीज़ करना चाहता है। वो एक लड़की हो या लड़का हो, उसे प्यार देना चाहता है जी भर के, और रिटर्न में प्यार लेना भी चाहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत के अंदर कोई सौदा नहीं होता, गलत कहते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर सौदा मोहब्बत में नहीं होता तो साला फिर सौदा ही नहीं होता। और मोहब्बत की सौदेबाजी सबसे कमाल की सौदेबाजी। अगर मोहब्बत में सौदेबाजी नहीं होगी तो साली सौदेबाजी होगी कहाँ। यहाँ आपको प्यार के बदले प्यार देना होता है, वक्त के बदले वक्त देना होता है, फीलिंग्स को समझने की जगह समझना होता है, और कद्र, रिस्पेक्ट, जो भी XYZ है उनके बदले वो ही रिटर्न करना होता है। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि तुम मुझे 1 साल तक प्यार दे, 1 साल बाद में मेरी बारी आएगी, मैं तुझे प्यार दूंगा। जॉब के अंदर हो सकता है, कहीं पे आप नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, मेहनत करते हो, कि आज तुम करते हो, आप पूरे दिन करते हो, पूरे महीने करते हो, महीने बाद में तुम्हें पैसे मिलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हो, शाम को तुम्हें पेमेंट मिलता है। मोहब्बत में ऐसा नहीं है। तो मोहब्बत की एक सौदेबाजी है। मेरा मानना है कि मोहब्बत की सौदेबाजी एक सबसे कमाल की सौदेबाजी है। और यही तो एक प्रॉब्लम है इस नाफरमानी की, नज़रअंदाजगी नहीं, नाफरमानी की, कि इस नाफरमानी के लिए तुम्हें वो पल मिलते हैं जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। डरावने ख्वाब बन के भी याद रह सकते हैं और एक अच्छी मेमोरी बन के भी याद रह सकते हैं। हर एक इंसान को नहीं हो सकता, हर एक इंसान नाफरमानी नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, यू नो दिस इज़ नॉट अ फ्यूचर, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे मैगी पसंद है, तुम्हें अंडे की आमलेट पसंद है। मुझे भीड़ में रहना पसंद है, तुम्हें तन्हाइयों में रहना पसंद है। अट्रैक्शन महज एक नाम है मेरी ज़िंदगी में, जो मुझे किसी भी खूबसूरत चीज़ से हो जाता है। लेकिन प्यार वो एहसास है जो मुझे सिर्फ तुझसे हुआ। तेरे बाद भी अगर होगा किसी से तो सिर्फ तुझसे होगा और किसी से नहीं। तो अट्रैक्शन दुनिया में किसी भी इंसान को हो सकता है, किसी भी खूबसूरत चीज़ देखने के बाद। बट आज की डेट में सोशल मीडिया का जो ज़माना हो गया, आज रैंडमली तुम किसी की पोस्ट के नीचे कोई कमेंट करता है, उस कमेंट सेक्शन में बातें होती है, फिर वो बातें ज़्यादा होती हैं, फिर वो व्हाट्सएप चैट तक पहुंचती है। और वो मोहब्बत जो किसी रैंडम बंदे की पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में हुई थी, उसका सफ़र व्हाट्सएप चैट में आके दम तोड़ देता है। कहीं ना कहीं मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, उसके अंदर ये पूछा था कि कितने लोगों का ब्रेकअप सिर्फ फ़ोन पे हुआ है। ज़्यादातर लोगों का ब्रेकअप फ़ोन पे हुआ है। और अगर तुम्हें इस स्टोरी टेलिंग के अंदर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो जहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि कितने लोगों का ब्रेकअप फ़ोन पे हुआ है, तो मेरे ख्याल से तुम कमेंट कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग इतने भी लकी होते हैं कि रैंडम बंदे की पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन से उनकी बातचीत शुरुआत होती है और 7 फेरों के अंदर बदल जाती है। मेरे ख्याल से वो बहुत ही नायाब किस्म के लकी इंसान होते हैं, नायाब किस्म के। वरना हर इंसान को पता होता है एक दिन ये जो रिश्ता बहुत गहरा है ये टूट जाएगा। ये इंसान जो आज हमें देखे बिना नहीं रह सकता, एक दिन हमारी शक्ल नहीं देखना चाहेगा, ये इतना बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिश्ते की अंत की शुरुआत में इंसान को पता होती है कहीं ना कहीं। और मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल के ज़माने का टाइप का लड़का रहा हूँ। मैं महबूबा की आंखों में देखना ज़्यादा पसंद किया है, दुपट्टे के पीछे नहीं। इसलिए तो कहता हूँ कि मेरी मोहब्बत सबसे अलग होगी, क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरी है। और आज की डेट में लोग इतने ईमानदार हो चुके हैं, रिश्ते इतने ज़्यादा वफादार हो चुके हैं, अगर वो तुम्हारा बोझ नहीं ढो सकते
तो नहीं ढो सकते, वो डायरेक्टली तुम्हें मना कर देंगे। अगर तुम उनके बिना नहीं जी सकते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम खुश नहीं हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें खुश रहना नहीं आता। आजकल वो क्या बोलते हैं, वो बैसाखी वाला नहीं है कि एक इंसान से चला नहीं जा रहा तो वो उसकी बैसाखी बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ हो या तुम्हारी फिजिकल हेल्थ हो, कहीं ना कहीं तुम्हें ध्यान रखना होगा उसका। अगर तुम्हें कोई ऐसा रिश्ता मिल चुका है, तुम्हें आरोही मिल चुकी है, और तुम तो भाई साहब राहुल, क्या था वो, राहुल जयकर था, हाँ आई डोंट नो, आरजे आशिकी वाला, अगर वो सीन हो चुका है, तुम्हें शराब पीने की आदत है, तुम अपनी ज़िंदगी से दुखी हो चुके हो, तुम्हें आरोही मिलनी चाहिए, तो फिर भाई आरोही ढूंढो, जाओ एक काम करो, गोवा निकल जाओ शराब की तलाश में। कहीं ना कहीं मंजिलें रुसवा हैं। फिल्मी लाइफ नहीं होती है रियल लाइफ, बहुत फर्क होता है उसके अंदर। और क्यों कोई तुम्हारा बोझ ढोएगा, पहले बताओ, क्यों ढोएगा वही इंसान तुम्हारा बोझ? कोई भी इंसान तुम्हारे पास इसलिए आएगा वो दुखी रहे? नहीं, हर इंसान खुश रहना चाहता है। अरे तुम अगर किसी बाग में जाते हो, एक मुरझा हुआ फूल दिख जाता है तो तुम उसे नहीं तोड़ते हो, या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? खुद के ऊपर लेके देखो ना। तुम इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक इंसान से मिलते हो, फिर उस इंसान के लिए पूरी दुनिया को नज़रअंदाज कर देते हो। फिर एक वक्त ऐसा आता है तुम्हारी लाइफ के अंदर, उसी दुनिया के अंदर वही इंसान तुम्हें नज़रअंदाज कर देता है। तो बात नज़रअंदाज करने की नहीं थी, बात थी नाफरमानी की। वरना पता तो हमें भी था ना कि एक इंसान के लिए सबको छोड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये एक इंसान फिर किसी एक के लिए हमें छोड़ दे। रिश्ते का अंत शुरुआत में छुपा होता है, इंसान को पता चल ही जाता है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, रिश्ते तो 20 साल के भी टूटते हैं, 30 साल के भी टूटते हैं, 5 साल के भी टूटते हैं। और जो रिश्ते नहीं टूटते वो नहीं टूटते। उम्मीद और विश्वास पे दुनिया कायम है, मानता हूं, लेकिन उम्मीद और विश्वास पे ही दुनिया टूटती है। रिश्ते टूटते हैं, इंसान टूटते हैं। बाकी मिलते रहेंगे 8 बजे, मॉर्निंग के 8 बजे व्लॉग वीडियो आने वाला है। व्लॉग टाइप से कुछ किया है, वो आने वाला है, देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और स्टोरी टेलिंग में कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ, डेली सोच रहा हूँ कि कर दूँ किसी ना किसी टॉपिक को लेके। और कमेंट सेक्शन में बता देना कौन से टॉपिक पे किस तरह की बातें की जाए। टॉपिक बता देना, बातें तो अपन कर लेंगे। चलता हूँ, ख्याल रखो, बाय। मैं प्यार से दूर नहीं भाग रहा हूं, मैं दूर भाग रहा हूं उस धोखे से जो प्यार के अंदर दिया जाता है। बहुत दर्द है उसमें, बहुत तकलीफ है, बहुत अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता उसमें। इंसान को पूरी दुनिया दुश्मन की तरह लगने लग जाती है, हर एक इंसान फरेबी लगता है। इसलिए डरता हूं मैं, बिना गिरे ही संभलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उस धोखे से, उस प्यार, इश्क, मोहब्बत से दूर रहना चाहता हूं। बस यही एक वजह है।